तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे आपका कि गेट्स, मतलब हमने गेट्स पर लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये पहले बेसिक्स पढ़ लिया था हमने। तो आज एक एक करके हम लोग गेट्स देखेंगे कि आपका गेट बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट गेट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट गेट जो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या आपका नॉट गेट है, राइट। नॉट गेट क्या होता है? तो देखो, जो नॉट गेट होता है उसमें सिर्फ क्या होता है आपका सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। तो फर्स्ट इसमें आपका क्या है, आपका सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, राइट। इसमें क्या होता है, आपके सिर्फ एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होता है। तो आप क्या दे सकते हो, इधर आप क्या दे सकते हो, जीरो दे सकते हो या फिर क्या दे सकते हो, वन दे सकते हो। और आपको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा या फिर वन मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या होता है आपका जो ये आपका नॉट गेट होता है ना, इसे इन्वर्टर इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर क्यों कहते हैं ये हम लोग बाद में पता चलेगा। इसे क्या कहते हैं, नॉट गेट ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्वर्टर, क्योंकि इसमें जो आप इनपुट अगर जीरो दोगे ना तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और वन दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब ये क्या कर दे रहा है, आपको इन्वर्ट कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है। अगर आप जीरो दे रहे हो तो वन मिल रहा है, वन दे रहे हो तो जीरो मिल रहा है। ये कैसे मिलेगा ये बाद में हम लोग देखेंगे। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या करते हो कि अगर आपने इनपुट में क्या दिया है, अगर आपने इनपुट में वन दिया है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। अगर इनपुट में आपने जीरो दिया है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको वन मिलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्टर भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब क्या होता है आपका, तो ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, जो ये बेसिक जो फंक्शन होता है आपके नॉट गेट का वो क्या होता है, इन्वर्जन होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर वन होगा तो उसे क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जीरो होगा तो ये क्या कर देगा, उसको वन कर देगा। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे शो करते हैं, मान लो कि इनपुट आपने वन दिया है तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसके ऊपर बार एक ऐसे लाइन से शो करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपको जीरो मिल जाएगा। वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन। और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, जीरो। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इनपुट में जीरो दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन। अगर आपने इनपुट में वन दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। मतलब इसका क्या कर दे रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए किससे करते हैं हम लोग, ऊपर में बार से शो करते हैं। तो इसका सबसे पहले लॉजिक सिंबल कैसा होता है, जो लॉजिक सिंबल होता है किस तरीके से, मान लो कि आपके कोई आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो आपको कैसे पता चलेगा कि एंड गेट इसमें लगा हुआ है। तो कैसे शो करोगे, एक ट्रायंगल इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक बबल लगा होता है और इस तरीके से होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका इनपुट टर्मिनल होता है, ये आपका क्या होता है, आउटपुट। मान लो कि आपने इनपुट में क्या दिया, ए दिया, तो ये क्या कर देता है, आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाता है, राइट। मतलब इसका क्या कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि आपने ए की वैल्यू आप यहाँ पे क्या क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, वन ले सकते हो। तो अगर आपने जीरो लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो बार। मतलब ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, जीरो। बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन होता है। आपने अगर इनपुट में वन दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बार। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये मिलता है। तो ये हो गया आपका फंक्शन आपके नॉट गेट का, कि अगर आपने क्या दिया, ए दिया है तो क्या मिलेगा, सॉरी, आपने अगर ए दिया तो क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। अगर जीरो दिया तो क्या हो जाएगा, वन। वन दिया तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है, आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हो, ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या, मैंने क्या बोला था कि ट्रुथ टेबल आपका क्या होता है कि पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपके क्या क्या आउटपुट्स मिल रहे हैं। तो इसमें आपका बताओ, यहाँ पे इनपुट और क्या हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट आपने क्या दिया है, मान लो कि आउटपुट इक्वल्स टू वाई है। इनपुट आपने क्या दिया है, ए दिया है, और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वाई, दैट इज ए बार। अब बताओ क्या क्या इनपुट आप दे सकते हो, ए की जगह पर आप क्या क्या ले सकते हो। ये तो ए हमने इसलिए लिया है कि ताकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम ए का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकें। तो ए आप क्या ले सकते हो, जीरो ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, वन ले सकते हो, क्योंकि एक ही इनपुट है और एक इनपुट है तो आप जीरो दे सकते हो या फिर वन दे सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो और वन पे ही बातें होगी, इसके अलावा कोई नहीं। तो आप जीरो दे सकते हो या फिर वन दे सकते हो। तो अगर आपने जीरो दिया, मान नॉट गेट है, यहाँ पे आपने जीरो दिया
तो ये क्या करेगा, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ज़ीरो है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आपने 1 दिया है तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, ट्रुथ टेबल कहलाता है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपने क्या लिखोगे, यहाँ पे इनपुट लिख दोगे और यहाँ पे आउटपुट लिख दोगे। इनपुट क्या हो जाएगा ए और आउटपुट वाई, और आपका क्या क्या पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या है, 0 और 1। तो आउट 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, 0। राइट, तो ये आपका हो जाता है ट्रुथ टेबल। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ बुलियन एक्सप्रेशन, मैंने क्या बोला था, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। राइट, कि द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एक्सप्रेस मैथमेटिकली। राइट, तो कैसे करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन करना है तो इसका आउटपुट क्या है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a बार। तो यही आपका क्या हो जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है। राइट, समझ गए। तो अगर आपको लॉजिक गेट एक्सप्रेस करने को आता है तो आपको क्या लिख देना होगा, इसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। इसे इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम 1 देते हैं तो ये क्या कर देता है, 0 दे देता है। अगर 0 देते हैं तो ये क्या कर देता है, 1 दे देता है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इन्वर्जन या फिर कॉम्प्लीमेंट। राइट, फिर लॉजिकल सिंबल लिखोगे, फिर ट्रुथ टेबल बनाओगे, देन बुलियन एक्सप्रेशन लिखोगे। तो ये था आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट बेसिकली ऐसे ही आपका वर्क करता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अगर 0 देते हो तो 1 करता है, 1 देते हो तो 0 कर देता है। तो लॉजिक गेट्स तो हमने समझ लिया नॉट गेट होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है। तो अब देखो, अब इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे। अगर आपने मान लो कि जैसे हमने क्या किया, आपने क्या किया, y इक्वल्स टू ए बार लिखा। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है आपका, ए बार है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर आपने एक ए बार वाई सॉरी ए बार इक्वल्स टू ए बार पॉसिबल है कैसे, कि अगर आपने यहाँ पे 0 दिया, मतलब ए की जगह पर आप फर्स्ट केस लेके चलो, ए की जगह पे आप क्या ले सकते हो, ए इक्वल्स टू 0 ले सकते हो या फिर ए इक्वल्स टू 1 ले सकते हो। तो पहले हमने क्या लिया, 1 लिया। तो ए का बार क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो गया आपका LHS। RHS में क्या हो जाएगा, RHS में भी क्या है आपका 0 का बार क्या हो जाएगा, 1। तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, अगर आपने ए की जगह पे 1 ले लिया, ए इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, LHS आपका क्या हो जाएगा, 1 बार। RHS क्या हो जाएगा आपका 1 बार। तो 1 का बार क्या होता है, 0। 1 का बार क्या होता है, 0। तो अगेन LHS और RHS आपका इक्वल हो गया। लेकिन अगर आपका ए डबल बार कर देते हो तो क्या ये भी किसके इक्वल होगा, आपका बताओ। ए डबल बार किसके इक्वल होगा, आपका ए के इक्वल होता है। कैसे, क्या होता है कि जब भी आपको बार दिखे ना तो 2 बार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लिखा है बार बार 4 टाइम्स लिखा है, तो मान लो एक ने इसको कैंसिल कर दिया, दूसरे ने इसे कैंसिल कर दिया। अगर आपको 5 टाइम्स है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचा क्या आपका एक, तो क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्या दे रखा हो, ए ए डबल बार दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाता है। कैसे, ये प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। मान लो कि हमने क्या लिया, ए इक्वल्स टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। राइट, तो आपका क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, 1 बार बार डबल बार हो जाएगा। तो पहले एक बार को सॉल्व करो, तो बताओ 1 का बार क्या होता है, 0, फिर उसके ऊपर बार, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपका RHS में क्या था, ए था, तो ए इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, 1 लिया था। तो क्या हो जाएगा, LHS और RHS दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो जब भी आपको क्या दिखे, ए डबल बार दिखे, इसका मतलब क्या होता है, आपका ए होता है। क्योंकि ये जो बार बार है एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके पास क्या, अगर आपको क्या दे रखा हो, ए बार बार बार, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो एक बार होगा, दूसरे बार को मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा ना। तो क्या हो जाएगा, ए बार। अगर आपको क्या क्या आ जाए, ए 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार। तो एक बार क्या होता है, मतलब जो
एक कॉम्प्लीमेंट होगा दूसरे कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। एक जो कॉम्प्लीमेंट होगा दूसरे कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, एक कॉम्प्लीमेंट दूसरे कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट कर देगा। तो बचा क्या, एक ही बचा ना, तो क्या हो जाएगा आपका ए बार। समझ गए इस तरीके से। तो अगर आपका कोई भी आता है, आपको ए 4 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, जितने टाइम्स आए, तो एक दूसरे को कैंसिल करके जो भी बचेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट। तो ये था आपका। अगर आपके पास मान लो कि क्वेश्चन दे रखा है कि a = 1 दे रखा है और आपको बताना है a, ये बताना है, राइट। तो आप तो सिंपली बता सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक बार जो है दूसरे बार को कैंसिल कर देगा, बचा क्या आपका a बार से बचा। तो a का बार क्या हो जाता है, मतलब a की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1, 1 का बार क्या हो जाएगा 0। या फिर आप डायरेक्ट ये इसकी जगह पुट करो, जो a ट्रिपल बार है इसकी जगह आप क्या पुट, a की जगह क्या पुट कर दोगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है। तो पहले एक ये पहले वाले को सॉल्व करो, ये वाले को। तो 1 का बार क्या होता है आपका 0, फिर बचा 2, फिर ये इसको सिर्फ एक बार को सॉल्व करो। तो ये वाली चीज़ को बस सॉल्व करोगे तो 0 का बार क्या हो जाएगा आपका 1, 1 का बार क्या हो जाएगा आपका 0, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो कि आपके पास लॉजिकल दे रखा है, अगर आपको गेट के थ्रू दे रखा है, अगर ऐसे दे रखा है एक नॉट गेट, फिर नॉट गेट कनेक्टेड है, फिर नॉट गेट कनेक्टेड है, तो कैसे करोगे। मान लो कि यहाँ पे इनपुट आपने क्या दिया ए दिया और आपको आउटपुट वाई मिल रहा है। तो आपने ए की वैल्यू यहाँ पे मान लो कि हमने क्या दे रखा है कि 0 दे रखा है। तो आपने जैसे ही 0 दिया तो आपका नॉट गेट क्या कर देता है, अगर आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा, राइट। अब ये सेकेंड वाले को देखो, अगर यहाँ पे ये इसका क्या है, सेकेंड वाला जो आपका नॉट गेट है इसके लिए क्या है आपका आउट इनपुट है। तो आपने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में इसके क्या मिलेगा 0। थर्ड वाले एंड गेट नॉट गेट के लिए देखो, अगर थर्ड वाले का ये क्या है, इसके लिए थर्ड जो गेट है आपका नॉट गेट है उसके लिए ये क्या है आपका आउटपुट की तरह काम कर रहा है। अगर इसके आउटपुट में आपने 0 दे रखा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नॉट गेट के ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका नॉट गेट हो गया। इसके बाद हम लोग एंड गेट देखेंगे।